पूरा इस्लाम खत्म, पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म। इस्लाम की विचारधारा खत्म हो गई, विचारधारा गलत है, नफरत सिखाते हो, खुद नफरत करते हैं फिर दूसरे वालों को जाके करते कि तू पीस में रहे। अरे तो तू भी तो पीस में रहे तुम्हारे पास पावर थी तब खाती है पीस इसके मंदिर तोड़ रहे, जो वही राम अल्लाह है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में करोड़ों भक्त संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लगभग 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संतों बाबाओं की मौजूदगी है। इन्हीं में से एक बाबा काफी वायरल है और इन्हें आईआईटी वाले बाबा के नाम से बुलाया जा रहा है। ये बाबा आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करने वाले अभय सिंह हैं, जो अब दुनिया की मोह माया से दूर हैं और वो बाबा बनकर जिंदगी के सत्य को जानने की दिशा में चल पड़े हैं। जिन लाखों करोड़ों लोगों ने इंजीनियर बाबा का वायरल वीडियो देखा वो देखता ही रह गया। कुछ ही दिनों में दोस्तों जिन्हें कोई नहीं जानता था वो अचानक इतने पॉपुलर हो गए कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर आईआईटी वाले बाबा ही बाबा छाए हुए हैं। कभी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तो कभी अपनी बातों को लेकर ये लगातार सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं। हालांकि फिलहाल आईआईटी वाले बाबा अपने एक विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने इस्लाम को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल कर रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये आईआईटी वाले बाबा और कैसे हुए वायरल। महाकुंभ में आए इन बाबा की कहानी क्या है, चलिए इस वीडियो में देते हैं आपको इन सारे सवालों के जवाब। सबसे पहले जानते हैं कौन है ये आईआईटी वाले बाबा। आपको बता दें इंजीनियर बाबा का असली नाम अभय सिंह है। उनके इंस्टाग्राम हैंडल के मुताबिक वो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। अभय सिंह ने कई मीडिया इंटरव्यू में दावा किया है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। उनका सब्जेक्ट एरोस्पेस था। मीडिया इंटरव्यू में अभय ने दावा किया कि बॉम्बे आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कैंपस इंटरव्यू में बैठे थे। इसमें उनका सिलेक्शन हो गया था। उन्हें कंपनी से लाखों का पैकेज ऑफर हुआ था। उन्होंने कुछ दिन नौकरी भी की। अभय के मुताबिक उन्हें स्कूल के दिनों में फोटोग्राफी का शौक था। खासतौर पर वो ट्रैवल फोटोग्राफी का एंजॉय किया करते थे। वो इससे रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते थे, इसलिए एक दिन इंजीनियरिंग छोड़ दी, फिर ट्रैवल फोटोग्राफी का कोर्स किया। इसी दौरान जिंदगी को लेकर उनकी फिलॉसफी बदल गई। उन्होंने कुछ समय के लिए अपना एक कोचिंग सेंटर भी खोला। यहाँ वो फिजिक्स पढ़ाया करते थे, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। उनका मन अध्यात्म में लगने लगा था। इंजीनियर बाबा ने बताया कि इंजीनियरिंग करते हुए मैं फिलॉसफी से कनेक्ट होने लगा। जिंदगी का मतलब समझने के लिए मैंने नव उत्तरावाद, सुकरात, प्लेटो और आर्टिकल वाली किताबें पढ़नी शुरू की। फिर एक समय अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। अब इंजीनियर बाबा ने पूरी जिंदगी भगवान शिव शंकर को समर्पित कर दी है। उन्होंने बताया कि अब अध्यात्म में मजा आ रहा है। मैं साइंस के जरिए अध्यात्म को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी गहराइयों में जा रहा हूँ। सब कुछ शिव है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। फिलहाल दोस्तों अभय यानी कि आईआईटी वाले बाबा महाकुंभ में आए हुए हैं। खास बात तो यह है दोस्तों कि महाकुंभ में आईआईटी बाबा फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तमाम विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ है। पत्रकारों के सवालों का जवाब भी अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए देते हैं। इंस्टाग्राम पर अभय बाबा के 4342 फॉलोवर्स हैं, जबकि बाबा खुद 38 लोगों को फॉलो करते हैं। आईआईटी बाबा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अब तक 645 पोस्ट किए हैं और वायरल होने के बाद अब तक उनके फॉलोवर्स ना जाने कितने बढ़ चुके हैं। उनके ज्यादातर पोस्ट ध्यान, योग, सूत्र, कलाचक्र से जुड़े हुए हैं। इंजीनियर बाबा ने अपनी एक किताब का लिंक भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। एक पोस्ट में अभय सिंह कहते हैं कि माँ बाप भगवान नहीं है, बल्कि भगवान ही भगवान है। जब इंजीनियर बाबा से पूछा गया कि अध्यात्म की जिंदगी उन्हें कैसी लगी, इस पर वो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट स्टेज पर हूँ। अगर आप ज्ञान का पीछा करते हैं तो आखिरकार आप यहीं पहुंचेंगे। महाकुंभ में आने को लेकर इंजीनियर बाबा ने कहा कि यहाँ आकर मन को शांति मिल रही है। संगम में डुबकी लगाकर वो मन की शांति तलाश रही हैं। इससे पहले वो कई धार्मिक शहरों में भी रह चुके हैं। आगे भी इस आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं। धर्म और अध्यात्म की दुनिया में उनके इस आगमन को लोग बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी दौरान उनके कुछ बयानों ने उन्हें विवादों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आईआईटी बाबा अभय सिंह के इस्लाम को लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणी काफी चर्चा में है। महाकुंभ में पहुंचकर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो बात कही वो तेजी से वायरल होने लगी। इस्लाम धर्म पर पूछे गए सवाल पर एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमानों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्लाम धर्म खराब है। इस्लाम एक गलत विचारधारा है, ये नफरत सिखाता है,
ये शब्द IIT बाबा के हैं। जब IIT बाबा से सनातन धर्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सिर्फ सनातन धर्म ही कायम रह पाएगा। इसके बाद उन्होंने हर हर महादेव की घोषणा की। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, IIT बाबा से जब महात्मा गांधी के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने महात्मा गांधी को मिली महात्मा की उपाधि को गलत बता दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लोगों को अध्यात्म की समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि दे दी। कैसे महात्मा गांधी बन गए वो? क्या किया है उन्होंने? क्या तप किया है उन्होंने? क्या सिद्धि थी महात्मा गांधी के पास? ये सारी बातें IIT बाबा के द्वारा बोली गई हैं और अपने इन्हीं बयानों के कारण IIT बाबा अब विवादों से घिरते जा रही हैं। कुछ इसी तरह से दोस्तों विवादों के बीच सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए इनकी कहानी चल रही थी। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तब आया जब IIT बाबा की लव स्टोरी सामने आई। जी हाँ, मीडिया से बातचीत करते हुए IIT बाबा अभय सिंह ने बताया कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करते थे। दोनों का रिलेशन 4 साल तक चला। लड़की शादी करना चाहती थी, मगर IIT बाबा का कहना था कि वो अपने माता पिता को झगड़ते देखते हैं, ऐसे में उन्हें लगता था कि वो शादी का रिश्ता निभा नहीं पाएंगे, इसलिए गर्लफ्रेंड से उन्होंने शादी नहीं की। हालांकि उन्होंने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में सबको पता भी था, अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। हालांकि IIT बाबा ने ना तो गर्लफ्रेंड का नाम बताया और ना ही इस बात का जिक्र किया कि दोनों अभी भी एक दूसरे के संपर्क में हैं या नहीं। महाकुंभ 2025 में IIT बाबा की लव स्टोरी वायरल होने के बाद मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि गर्लफ्रेंड आपको खोज रही है, वापस आपके पास आना चाहती है, पैचअप करना चाहती है। आप बाबा बन गए, साधु बन गए, क्या पैचअप संभव है? फिर IIT बाबा अभय सिंह ने इस सवाल के जवाब में कहा कि जो करना चाहती है करो ना, आप उसको बोलें पहले साधना करें, भगवान के दर्शन करें, फिर आए मेरे पास। इसके बाद IIT बाबा की स्टोरी में सेकंड ट्विस्ट आता है। इस बार शायद उनकी गर्लफ्रेंड लौट आती है। मतलब मीडिया में लव स्टोरी वायरल होने पर IIT बाबा के साथ एक लड़की की तस्वीर खूब वायरल होती है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये लड़की ही IIT बाबा की गर्लफ्रेंड है। लेकिन इस वायरल दावे पर स्पष्टीकरण देते हुए IIT बाबा ने बताया कि उस लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोला कि हमारी इंस्टाग्राम पर पोस्ट है, ये फोटो डिलीट कर दीजिए। लोग मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। इसके बाद IIT बाबा ने इस गलतफहमी को दूर किया कि जिस लड़के को मेरी गर्लफ्रेंड बताकर वायरल किया जा रहा है वो मेरी प्रेमिका नहीं बल्कि MDS की बैचमेट है। वो लड़की और उसका पति दोनों ही मेरे अच्छे मित्र हैं। दोनों ने लव मैरिज की है। मैं जब पढ़ाई के सिलसिले से बैंगलोर गया था तब उनके घर में रुका था। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प भी की थी। आपको बता दें, ये तस्वीर अभय सिंह ने बाबा बनने से पहले 18 फरवरी 2019 को इंस्टाग्राम ID से पोस्ट की थी। तो कुछ इस तरह से दोस्तों अपने कमिटमेंट्स और अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी लाइफ को लेकर ये बाबा फिलहाल सुर्खियों में है। चलिए अब आपको बताते हैं कि IIT बाबा जिस महाकुंभ में आए हुए हैं वो महाकुंभ क्या है। आपको बता दें, पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो चुका है। इस महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी ये है दोस्तों, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कि कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे और इस अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच में 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है और इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी वहां पर कुंभ का मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। तभी से ही इसी मान्यता के अनुसार इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। खास बात यह है कि लोगों के बीच में इस महाकुंभ को लेकर बहुत ही पवित्र और श्रद्धात्मक भावना होती है। लोग मानते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आपको बता दें, महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से महाकुंभ में शामिल होने के लिए आते हैं।
और आज की वीडियो में हमने आपको जिन IIT वाले बाबा की स्टोरी सुनाई वो भी प्रयागराज महाकुंभ में ही पहुंचे हुए हैं। शायद अब तक तो आपने भी इन बाबा के बारे में सुन लिया होगा और देख भी लिया होगा। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।